देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 9 नवंबर 2025 की अहम खबरों पर। SIR सिर्फ वोटरों की धोखाधड़ी को छुपाने के लिए है, राहुल गांधी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मुल्क में आईन और जमहूरियत पर तनकीद की है। वोट चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है। ये हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हुआ है। ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का निज़ाम है। मेरे पास मजीद सबूत हैं, मैं जल्द ही उसका इंकशाफ करूंगा। उन्होंने कहा, वोट की चोरी असल मसला है। SIR उसको छुपाने और इंतखाबी बद इंतजामी को मुनज़्ज़म करने के लिए है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। हिंदुस्तान NFU के लिए पुरअज़्म है, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वाज़े किया है कि हिंदुस्तान पहले किसी भी मुल्क पर हमला न करने के नो फर्स्ट यूज़ NFU उसूल पर कायम है। उन्होंने कहा कि अगर हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हमसाया ममालिक की इश्तिआल अंगेजी से खौफजदा नहीं होंगे। उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप के उन तबसरों का जवाब दिया कि बहुत से ममालिक जौहरी हथियारों के तजुर्बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तहम्मुल और तैयारी दोनों पर मुनहसिर है। राजनाथ सिंह रेवंत रेड्डी के मुस्लिम तबसरे पर नाराज हो गए। वजीर राजनाथ सिंह ने तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी के तबसरे पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। 2-3 दिन पहले तेलंगाना वजीर आला ने कहा था कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान है, मुसलमानों का मतलब कांग्रेस है। कांग्रेस सियासत में कितना आगे उतरना चाहती है, उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि वो मुसलमान भाइयों को मुश्ताल कर रहे हैं और उन्हें उस बारे में संजीदगी से सोचने को कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ NDA ही मुल्क की तरक्की कर सकती है। अडवाणी के साथ भी वही इंसाफ होगा। कांग्रेस MP शशि थरूर ने बीजेपी लीडर अडवाणी पर एक दिलचस्प ट्वीट किया है। किसी एक वाक़ये का हवाला देकर उनकी तवील सर्विस को कम करना नाइंसाफी है। चीनी धचके और इमरजेंसी पर मबनी इंदिरा गांधी की सियासी जिंदगी का हवाला देकर नेहरू के कैरियर की तारीफ नहीं की जा सकती। यही इंसाफ अडवाणी पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एडवोकेट संजय हेगड़े के अडवाणी के ट्वीट का जवाब दिया कि नफरत के बीज होना खिदमत नहीं है। देखो कौन ज़िराअत करता है और कौन मनीषियात काश्त करता है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS के दौरे हुकूमत में बदउनवान होने पर रियासत पर तनकीद की। एक बार मनीषियात ऐसी चीज थी जो सिर्फ बड़े लोग लेते थे, अब वो सड़कों पर फैल चुके हैं। इसलिए देखो किसका ज़िराई कल्चर है, किसके पास मनीषियात का कल्चर है, जिसका पब कल्चर है, जिसका आम आदमी के साथ घुल मिल जाने का कल्चर है। हमें याद रखना चाहिए कि फिल्मी कारकुनों से कौन बात करता है जो फिल्मी सितारों के साथ फार्म हाउस में रहता है, उन्होंने जोर दिया। बोधन में PDS के चावल जब्त, मुकदमा दर्ज। बोधन देही SI मचंदर रेड्डी के मुताबिक हफ्ते को पुलिस और सिविल सप्लाई के ओहदेदारों ने अमदापुर गांव के मुजाफात में 10 टन
PDS चावल की गैर कानूनी नकलो हमल का पता लगाया और उसे गिरफ्तार किया। इस माह की 4 तारीख को निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाला शेख सुफियान एक ऑटो में चावल ले जा रहा था और मखसूस इतला की बुनियाद पर चेकिंग की गई और चावल जब्त कर लिए गए। SI ने बताया कि तफ्तीश के बाद हफ्ते को मुकदमा दर्ज किया गया। एक हफ्ते में टेट का नोटिफिकेशन। महकमे तालीम ने टेट के इनेकाद के लिए तजावीज़ तैयार की हैं। उससे मुताल्लिक़ फाइल वज़ीर आला को भेज दी गई है, जबकि टेट साल में 2 बार मुनक्किद होने वाला है। हुक्काम ने इस साल नोटिफिकेशन के दूसरे मरहले के लिए फाइल तैयार कर ली है। हुकूमत ने मंजूरी दी तो एक हफ्ते में नोटिफिकेशन आने का इम्कान है। दरी असना इस हकीकत के पेश नज़र के असातिज़ा के लिए टेट पास करना लाजमी है। अहलियत के कवानीन में तरमीम की जानी चाहिए ताकि उन्हें मौका फराहम किया जा सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी कुर्सी को खुद ही फोल्ड करें। साबिक़ा वज़ीर KTR जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के आखिरी घंटे में साबिक़ा वज़ीर KTR ने कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि जिस शख्स ने अपने इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए और कॉलेज के तलबा व तालिबात के रिएम्बर्समेंट अदा नहीं किए, वो तरक्की कैसे लाएगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी नलगोंडा और खम्मम अजला के कांग्रेस कायदीन उनकी कुर्सी खींचने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने तबसरा किया, इस कुर्सी को खुद ही फोल्ड करो, ये जानते हुए कि आगे क्या करना है। रियासत तेलंगाना के साथ गैर जानिबदाराना सलूक, मरकजी टीम नहीं आ रही है। फसल के नुकसान का जायजा लेने के लिए एक मरकजी टीम इस महीने की 10 और 11 तारीख को आंध्र प्रदेश का दौरा करेगी। 8 अहलकार 6 अजला का दौरा करेंगे। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत ने भी मरकज को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें कहा गया है कि अगस्त में 10,000 करोड़ रुपये और हालिया तूफान की वजह से 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन मरकज ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। कम से कम ये टीम नहीं भेज रहा है। उसके साथ ही तनकीद की जा रही है कि मरकज एक बार फिर तेलंगाना के साथ गैर जानिबदाराना या हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है। के कविता की BRS पर सख्त तनकीद। कलवा कुंटला कविता, जो जागृति जन्म बाटा के नाम से अजला का दौरा कर रही हैं, ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें BRS पार्टी से बेशर्मी के साथ निकाल दिया गया है। उन्होंने अपने दुख का इजहार किया कि कैदी को फांसी देने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछने का मौका दिया जाता है, लेकिन उन्हें वजह बताओ नोटिस दिए बगैर मुअत्तल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि BRS ने प्रोटोकॉल के नाम पर उन्हें निजामाबाद तक महदूद रखा है। उन्होंने कहा कि अगर KCR उन्हें बाप की तरह पुकारेंगे तो वो बेटी की तरह घर जाएंगी। बोधन में रेत की नकलो हमल करने वाले 2 ऑटोस पर मुकदमा दर्ज। बोधन रूरल SI मचंदर रेड्डी के मुताबिक पुलिस ने मांजीरा नदी से बोधन इलाके में गैर कानूनी तौर पर रेत की नकलो हमल करने वाले 2 ऑटोस को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने खबरदार किया कि बगैर इजाज़त रेत की नकलो हमल की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। बोधन में देवी के अवतार की 3 रोज़ा तकरीबात का इनेकाद। बोधन कस्बे के TTD कल्याणा मंडपम में पत्रीजी जन्म स्थान ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा पत्रीजी महान अवतारण की तकरीबात शानदार तरीके से मुनक्किद की जा रही हैं। इस पर 12 सोसाइटीज़
موومنٹ آف انڈیا کے زیر اہتمام مراقبہ کے استعمال اور طریقوں کے بارے میں آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام میں ریاست بھر سے سبھاش پتری کے شاگردوں کے ایک گروپ نے حصہ لیا۔ اس موقع پر 3 روزہ انادانم پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ کے کویتا نے ایک بار پھر ہریش راؤ پر بدعنوانی کا الزام لگایا۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے الزام لگایا ہے کہ ورنگل سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کی تعمیر میں بے قاعدگیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ ٹینڈر جیتنے والی کمپنی ہریش راؤ بے نامی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میڈیا جان لے کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی نے اسپتال کی تعمیر کی لاگت کو 1100 کروڑ روپے سے بڑھا کر 1700 کروڑ روپے کر دیا ہے۔ معلوم ہے کہ کویتا نے پہلے ہی الزام لگایا تھا کہ ہریش راؤ کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر میں بھی بدعنوانی میں ملوث تھے۔ دبئی میں ورلڈ تیلگو آئی ٹی کانفرنس کا انعقاد۔ WTITC ورلڈ تیلگو انفارمیشن ٹیکنالوجی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ وہ 12 سے 14 دسمبر 2025 تک دبئی کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ورلڈ تیلگو آئی ٹی کانفرنس کی میزبانی کرے گی۔ 3 روزہ کانفرنس میں نیٹ ورکنگ یونٹ، اہم سیشنز اور نئی قیادت کی حلف برداری کی تقریبات ہوں گی۔ تیلگو ٹیکنالوجی کے ماہرین، کاروباری افراد اور 100 سے زیادہ ممالک کے سرمایہ کار اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ تلنگانہ PSC گروپ 3 سرٹیفکیٹس کی 10 نومبر سے تصدیق۔ TGPSC نے تلنگانہ گروپ 3 کے امیدواروں کو ایک اہم اپڈیٹ دیا ہے۔ TGPSC نے اعلان کیا ہے کہ جن کے نام حال ہی میں جاری کردہ میرٹ لسٹ میں ہیں وہ 10 سے 26 نومبر تک تیلگو یونیورسٹی نامپلی میں سرٹیفکیٹ کی تصدیق کے لیے حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھرتی کا عمل گروپ 3 کی 1388 جائیدادوں پر ہوگی۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے، دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی، آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو۔ خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔